नमस्कार साथियों। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आ रहा है और इस समय पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो परेशान चल रहे हैं ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे चल रहे हैं क्योंकि मॉक में स्कोर ही नहीं आ रहा कुछ भी और स्कोर इतना नहीं आ रहा जितना उनको लाना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि 60 से लेके और 70-75 तक सबका स्कोर रुक जा रहा है 120 में से। लेकिन इतने स्कोर पे काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपके लिए 2-3 अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो भी बता रहे हैं फ्री वाला, हम आपको बता रहे हैं कि भाई रिवीजन क्लास वगैरह और प्रैक्टिस सेट वगैरह क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि 15 से 20 नंबर का स्कोर आपका ऐसे ही बढ़ जाए अगर हम डेली प्रैक्टिस। बाकी आपके सपोर्ट के ऊपर, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि हम 10-10 घंटे की मैराथन करा दें, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप लोग हमसे क्या निकलवा लोगे। लेकिन कराएंगे, जो भी कुछ कराएंगे कराएंगे एक नंबर का। मैं पूरा का पूरा आपको देखो बता रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना। आपकी लाइफ का सवाल है और 8th पे कमी से लगने वाला, आपको पता सैलरी वगैरह सब बढ़ने वाली है। तो इस समय पे सबसे मुश्किल काम जो है वो है कि भाई आप नौकरी ले लो। और नौकरी लेने के लिए बस आपको अंदर का दृढ़ निश्चय करना है कि भाई आपको पढ़ाई करनी है। घर पे जो पढ़ाई करनी है कर लो। 2 प्रैक्टिस सेट के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, उन चीज़ों पे आ जाना बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है और आज से अगर मैं देखूँ तो 1 महीना भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपकी फरवरी मात्र 28 दिन की है, 30 या 31 दिन की नहीं है। तो आपके 28 दिन ही बच रहे हैं लगभग यहाँ से पेपर के। तो आपको यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? अगर आप थोड़े-थोड़े इंप्रूवमेंट कर लोगे ना, तो बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। सबको मालूम है वैकेंसी बहुत कम है, 4200 वैकेंसी है और लगभग 10 गुना बच्चे क्वालीफाई करेंगे तो लगभग 42,000 के आसपास बच्चे क्वालीफाई करेंगे। तो आप थोड़ा-सा पॉजिटिव ऐसा लेके चलो कि भाई 42,000 बच्चे क्वालीफाई करेंगे और फिजिकल काफ़ी टफ है, तो फिजिकल में काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन 42,000 बच्चों में इन होना है। उसके बाद में लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए सबसे बड़ी बात आपको पता है कि सिलेबस आपका मैथ 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 नंबर की है और जीएस 50 नंबर की है। सबसे बड़ी बात है कि भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मतलब कम नहीं होती। एसएससी जीडी में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। आपके में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको बहुत कुछ अपना बदलना पड़ेगा। 5-5, 10-10 नंबर का फासला आ जाता है जब आप क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से केयरफुली चीज़ों को करके चलोगे तो। मैं सारी चीज़ों पे बातचीत करूँगा क्योंकि जिस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो ना, उस लेवल से ऊपर मैं आज भी बैठा हूँ। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये इस दौर से मैं गुज़रा हूँ, जिस दौर में आज आप परेशान हो रखे हो कि भई ना रिवीजन करने का मन करा, ना कुछ नया पढ़ने का मन करा, ना मॉक टेस्ट में स्कोर आया, ना मॉक का मन कर रहा। तो यहाँ से आगे क्या करें? ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो एक छोटी-सी अनाउंसमेंट तो ये है मेरी तरफ से कि टॉप 25 क्वेश्चन मैथ के और जीएस के। मैथ के आएँगे 12 बजे और जीएस के आएँगे 5 बजे। बाकी और हम क्या-क्या करा रहे हैं देखो, सुनना बात को। 25 क्वेश्चन अगर जीएस के आपके पास में 25 आ रहे हैं ना, ये 25 नहीं है। इसका मतलब ये समझो कि एक-एक क्वेश्चन में से ही 5-5, 10-10 क्वेश्चन बनेंगे जो आपको करवाए जाएँगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके बारे में उसको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो ऐसा मानो कि एक क्वेश्चन से भी 10 क्वेश्चन बना दिए तो 250 बैठते हैं। एक क्वेश्चन से ही 5 क्वेश्चन बना लिए तो ये आपके 125 क्वेश्चन बैठते हैं। तो इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का मतलब है आपको एक ये पता चलेगा भाई मैं किस पॉइंट पे वीक हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, हम किस बेस पे कराने वाले हैं। टाइमिंग तो ये है, देखो पहले सुनो ध्यान से। हम किस बेस पे करा रहे हैं क्योंकि अभी आपका पेपर सबसे ज़्यादा पता करने के लिए आरपीएफ एसआई का हुआ है और आरपीएफ एसआई के साथ में ये आपका कांस्टेबल इसका भी हुआ है, सॉरी टेक्नीशियन का भी हुआ है, एएलपी का भी हुआ है और आरआरबी जेई वाला भी हुआ है। इन सारे पेपरों के आधार पर रेलवे का पैटर्न क्या चल रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करा है और उसको एनालाइज करके हमने सारा का सारा एक पैटर्न बनाया। इस पैटर्न के साथ में देखो हमने सबसे पहले इस पैटर्न के आधार पर सब कुछ निकाला और उसके बाद में आपके लिए जो हमने शुरू करा था, अब से लगभग 20 से 25 दिन पहले हमने एक वर्दी बैच शुरू करा था जिसमें हमने ओनली मॉक टेस्ट दिए थे और मॉक टेस्ट के साथ में वीडियो सॉल्यूशन दिए थे। सबसे बड़ी बात है, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि किसी भी मॉक टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है, जाके देख लो क्या क्या होता है उसमें। और 25 टेस्ट कराए जो कि आपको सेक्शनल भी और फुल भी दोनों चीजों में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, ऐसा आपके लिए कंपलसरी नहीं कि आप आओ। अगर आपको और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है तो मात्र 99 रुपए में आपको बैच मिल रहा है और इस बैच को पूरा का पूरा एनालाइज करके देखो मिलेगा कहाँ पर ये बैच आपको मिलेगा कहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन पे जाके आपको मात्र 99 रुपए में आप वहाँ से पेमेंट करके और सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अभी 7-8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और बाकी मॉक टेस्ट अब डल रहे हैं डेली। तो आप वहाँ से उन मॉक टेस्ट को और उनके प्लस वीडियो सोल्यूशन को आप देख के अपना इंप्रूवमेंट करो। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, पूरी की पूरी टीम बैठी है, वर्क करा है। जो क्लासें आपकी चल रही है ना, वो मैं इस एनालाइज पे बता रहा हूँ। देखो जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए देखा क्या गया है ना कि देखो सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी और आपका रैंकिंग ऑर्डर, 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और 6-7 क्वेश्चन, मतलब ये 3-4 चैप्टर ऐसे थे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो बात यह है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो,
मैटर वो करेगा। और पढ़ना किस बेस पे, जो पेपर हो रहे हैं इनके आधार पर। जैसे कि देखो, ये कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसआई में पूछे गए तो, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो सारे के सारे पैटर्न को एनालाइज करने के बाद में आपके सामने मैं ये इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया, इस क्वेश्चन में मेहनत कर लेना। हो सकता है कि आने वाले पेपरों में आपके में लगातार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एक नए पैटर्न के आधार पर। और ऊपर से आपका देखो, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पैटर्न ये चल रहा है, टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए परसेंटेज फैमिली से, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई सीआई से 8-8 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसी के आधार पर, जो आपकी जो क्लास चले ना 12 बजे मैथ की, तो टॉप 25 क्वेश्चन लाऊंगा निकाल के, और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करके उन चीजों को करेंगे। आप अपने आप को चेक करना कि आप कहां पर लाई कर रहे हो। आप करोगे प्रैक्टिस, आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैथ के लिए लास्ट में प्रैक्टिस चाहिए। और जीएस के लिए क्या कराना है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया, वो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 5 बजे क्लास चलेगी, और उसकी डिटेल सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो फायदा रहेगा आपका। बाकी अभी फिलहाल मैथ और जीएस को लेकर हम शुरू कर रहे हैं 12 बजे और 5 बजे लाइव से सभी लोग रहिएगा। और उसके बाद में हम रीजनिंग के लिए भी कुछ भी चाहिएगा, प्लस लास्ट टाइम में फॉर्मूले की क्लास, फॉर्मूला रिवीजन, या सारे सारे के सारे चैप्टरों का एक रिवीजन, तो उसको लेके भी हम आ जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और उस चीज में आप इसमें कमेंट करके बताना इस वीडियो के अंदर कि भाई आपको क्या वो चीज चाहिए, या आपके किस तरह की दिक्कत आ रही है। हम उस तरह की दिक्कतों को देखते हुए हम इस चीज पर, क्योंकि हमने टेक्नीशियन में भी करा है, हमने काफी हेल्प करी है आने वाले पेपरों को। और अब जितने भी पेपर आने वाले हैं उनको लेके भी प्लान चल रहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी उनको लेकर फ्री क्लासेस के रूप में। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो टाइमिंग है वो ये है 12 बजे मैथ की, जो कि मैं कराने वाला हूँ, और 5 बजे जीएस की, जो जीएस वाले सर कराने वाले हैं। तो आप लोग 12 बजे और 5 बजे सभी लोग मिलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या इस चीज को बहुत तेजी से शुरू करा जाए। अभी फिलहाल में मात्र 25 क्वेश्चन है, हम बढ़ा के इनको 35 और 50 भी कर देंगे। बाकी आप लोग से मिलते हैं अपनी ही क्लास में। और ये शुरू कब से होने वाला है? ये शुरू होने वाला है आपका 3 फरवरी से। ठीक है भाई, ये 3 फरवरी से शुरू होने वाला है।